माई को पीताम्बरा माई को साक्षी करके बोल रहा हूं कि मैं मनसा वाचा कर्मणा आज तो इसी के साथ हूं। आज सब साथ होकर नहीं पीताम्बरा माई को साक्षी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ इसमें बुंदेलखंड का दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान चरम पे है। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच अंदर खाने से कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिसने दोनों ही प्रमुख दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सबसे पहले बात करेंगे सत्ताधारी दल बीजेपी की। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से दतिया बीजेपी के भीतर अविश्वास का एक माहौल है, गहरी खाई दिख रही है। डैमेज कंट्रोल के लिए खुद नरोत्तम मिश्रा और नए प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जनता के सामने पीताम्बरा माई की कसम खानी पड़ रही है। पार्टी को जिताने का संकल्प लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो इस कसम कहान की नौबत क्यों आई? मैं माई को पीताम्बरा माई को साक्षी करके बोल रहा हूं कि मैं मनसा वाचा कर्मणा आज तो इसी के साथ हूं। आज सब साथ होकर नहीं पीताम्बरा माई को साक्षी और आज तो जिसे निवेदन करूंगा कि माई को साक्षी मान के या कार्यकर्ताओं से कहो उनको आने वाली हर दिक्कत आपकी होगी, हर समस्या आपकी होगी। मुश्किलों में सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस के खेमे में भी भारी असंतोष है। कांग्रेस नेता अवधेश नायक को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है कि वो कभी भी बीजेपी में घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार उनके घर जा रहे हैं और उनका मान मनौवल कर रहे हैं। लेकिन अवधेश नायक यह कह रहे हैं कि वो अपने समर्थकों से बात करेंगे, फिर रणनीति तय करेंगे। तो आखिर नरोत्तम मिश्रा की कसम और अवधेश नायक का यह मान मनौवल क्या दिखाता है? क्या मध्य प्रदेश के ये दोनों बड़े दल इस समय अपनों से ही ज्यादा परेशान है? इसको लेकर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार से और पूछा कि आखिर दतिया में दोनों दल क्यों फंस गए और इसके मायने क्या है। दतिया उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यह चुनाव अभी भी पूरी स्पष्ट स्थिति में नजर नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा दल इस चुनाव में बाजी मार सकता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अगर हम देखें तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अंदरूनी लड़ाई खुद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछले कई वर्षों से दतिया में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। वो दतिया से 3 बार विधायक भी रहे। हालांकि 2023 में वह चुनाव हार गए थे, लेकिन उस चुनाव हारने के बाद वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहे और दतिया में निरंतर आते रहे। इसलिए जमीनी स्तर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मजबूत नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया। दतिया उपचुनाव में एक नया प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के रूप में सामने आया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ये डैमेज कंट्रोल है कितना कंट्रोल हो पाता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा मिलता है। आशुतोष तिवारी की अगर हम बात करें तो आशुतोष तिवारी दतिया की राजनीति में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। जो भी कुछ है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। अब समय कम है, कितना डैमेज कंट्रोल होता है, कितनी अपनी पकड़ बनाते हैं, देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस 3 खेमे में बटी हुई नजर आ रही है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती का खेमा है, जो कि 2023 का चुनाव यहाँ से जीते थे और उनके अयोग्य घोषित होने के बाद यह चुनाव हो रहा है। राजेंद्र भारती के कार्यकर्ता भी घनश्याम सिंह के समर्थन में अभी तक नजर नहीं आए हैं। वहीं हम दूसरे खेमे की बात करें, दूसरा खेमा अवधेश नायक के रूप में सामने आ रहा है, जो कि 2023 से पहले कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस में उनका टिकट भी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उनका टिकट काटा गया। उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का दामन थामे रखा और लगातार मेहनत करने के बाद अभी उन्हें एक उम्मीद थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन्हें टिकट देगी और वो यह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार भी उनका टिकट ना होने से उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। उनके जो समर्थक हैं वह भी जमीनी स्तर पर घनश्याम सिंह का प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे। अब हम बात करें घनश्याम सिंह की, जो कि कांग्रेस से दतिया के प्रत्याशी हैं, तो वो भी बहुत समय से दतिया की राजनीति से दूर है और 2013 से वो दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और दतिया में हालांकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक दतिया की राजनीति से दूर होने के कारण जो जमीनी उनकी मजबूती थी
जो उनका जमीनी कार्यकर्ता था दतिया में, वो अब उनसे दूर होता चला गया। अगर हम दामोदर यादव की बात करें तो दामोदर यादव भी दतिया की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हुए और वह भी सिहोड़ा की राजनीति करते थे। इसलिए अभी यह कह पाना मुश्किल होगा कि इस दतिया के रण में कौन मजबूत है, इस दतिया के रण में कौन बाजी मारेगा। अब जरा दतिया सीट के सियासी इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। दतिया विधानसभा सीट हमेशा से मध्य प्रदेश की सत्ता का गणित तय करती आई है। साल 2008 में परिसीमन के बाद जब नरोत्तम मिश्रा डबरा से दतिया आए, तब यह सीट बीजेपी का अभेद्य गढ़ बन गया। नरोत्तम मिश्रा यहां से 2008, 2013 और 2018 से लगातार 3 बार जीत दर्ज की और सरकार में बेहद का दौर मंत्री रहे। लेकिन 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें 7,500 वोटों से हरा दिया। फिलहाल पार्टी के अंदरूनी सर्वे और जमीनी फीडबैक के आधार पर इस उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया और पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के बदले ब्राह्मण चेहरा तो दिया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी ने पार्टी लीडरशिप को बैक फुट पर ला दिया। यही वजह है कि आज मंचों से एकजुटता दिखाने के लिए पीताम्बरा माई की कस्में खाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने नेताओं की महत्वाकांक्षा और नाराजगी से जूझ रही है। अवधेश नायक का असंतोष कांग्रेस के लिए इस सीट को दोबारा जीतने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। तो साफ है कि दतिया का यह उपचुनाव सिर्फ हार और जीत का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह दोनों दलों के भीतर चल रहे गुटबाजी और अंतर कलह की परीक्षा है। बीजेपी के लिए चुनौती अपने कार्यकर्ताओं के भीतर के अविश्वास को खत्म करने की है, तो कांग्रेस के लिए चुनौती अपनों को पाले में बनाए रखने की है। अब दिलचस्प बात यह है, अब दतिया की जो जनता है वो क्या करती है, ये तो बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा 3 अगस्त। आपको बता दें कि कांग्रेस के अवधेश नायक जो बीजेपी से ही गए थे कांग्रेस के अंदर, और ये दावा किया जाता है कि वे नरोत्तम मिश्रा से नाराज होकर के बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में अवधेश नायक लगातार कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया भी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट के राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया। पिछले दिनों नामांकन के दिन, जिस दिन घनश्याम सिंह का नामांकन हो रहा था, उस दिन मंच से दिग्विजय सिंह ने साफ कहा था कि उन्होंने ही अवधेश नायक का टिकट कटवाया था, क्योंकि वो तुरंत के बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक से माफी भी मांगी। हालांकि दिग्विजय सिंह के माफी मांगने के बाद जीतू पटवारी उनके घर गए, फिर बाद में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री उनके घर गए, आशुतोष तिवारी भी उनके घर गए। अवधेश नायक को मनाने की कोशिश हुई, जहां कांग्रेस ये कह रही है कि वे पार्टी में बने रहें, वहीं बीजेपी उन्हें दोबारा बीजेपी में आने के लिए निमंत्रण दे रही है। हालांकि अवधेश नायक का कहना है कि वे अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से बात करेंगे, फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी अपनों को मनाने में जुटे हैं। अंतिम फैसला जनता को करना है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता कितना अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये तब पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।